हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट था। बहुत ज़्यादा डाउट होने का मतलब ये था कि कुछ टॉपिक सेलेक्टेड थे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। और डाउट अभय का था, लेकिन आप बेटा परेशान बिल्कुल मत रहो। आपको सोप और डिटर्जेंट पढ़ना है, वो पढ़ा दिया जाएगा। एक दो लेक्चर और पढ़ लो, फिर उसके बाद सोप और डिटर्जेंट आ जाएगा। यही आपका लास्ट टॉपिक होगा। लेकिन इसके पहले आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो क्लियर करते चलिए। सोप और डिटर्जेंट जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं, एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, वो पढ़ाया जाएगा। हाँ, अगर और कोई डाउट होगा, क्वेश्चंस होगा, या फिर इस चैप्टर से नहीं किसी और भी चैप्टर से, तो भी हमें बता देना, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आईपीएससी नेम से हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले जो भी पढ़े थे वो इम्पोर्टेंट भी थे, कुछ ऐसे भी थे, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है। अब हम आईयूपीएससी में पढ़ेंगे। आईयूपीएससी में होता है कि एक आईपीएससी नेम होगा, एक कॉमन नेम होगा, है ना। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो नामकरण में दो होंगे, एक कॉमन होगा, एक आईपीएससी नेम। कॉमन नेम का मतलब ये होता है कि उससे आईपीएससी का कोई भी मतलब नहीं होगा। इसको हम लोग निरर्थक भी कहते हैं हिंदी में। अब मान लीजिए आपके घर पे आपका भी नाम कुछ भी होगा, है ना, लेकिन स्कूल में कुछ और नाम होगा। तो आधार कार्ड पे जो नाम होगा वही आपके सर्टिफिकेट स्कूल में भी होगा। तो एक तरीके से उसको हम कह सकते हैं कि आईपीएससी नेम हो गया। और घर का जो नेम है वो रैंडमली कोई कुछ भी बुला देता है, उसको आप कह सकते हो कॉमन नेम। उसको हम कहीं पे ज्यादा यूज नहीं करते, हाँ बस अपने कॉमन तरीके से यूज करते हैं, किसी भी लीगल वगैरह चीजों में नहीं करते। उसी तरह आईपीएससी में भी है। तो कुछ कार्बनिक यौगिकों का नाम हम लोग कॉमन नेम से जानते हैं, कुछ का नहीं जानते। लेकिन आईपीएससी जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में भी आईपीएससी भी पूछ लिया जाता है और कॉमन भी पूछ लिया जाता है, ठीक। आईपीएससी में क्या होता है कि हम आईपीएससी का नेम जब लिखते हैं तो उसमें कार्बन मूलकों का मतलब कि कार्बन मूलक कितने हैं वो, और उनके फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसके सब बेस पे हम लोग उनका आईपीएससी नेम लिखते हैं, ठीक। क्लियर हो गया? तो आप हेडिंग क्या बनाओगे? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ठीक। अब हमें नामकरण पढ़ना है, नामकरण पद्धति, यही हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? साधारण या निरर्थक नियम, मतलब कि आप बोल सकते हो कॉमन नेम पढ़ सकते हो, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना। अब देखिए क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पद्धति, मतलब नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंग्लिश में कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग क्या बनाइएगा आप लोग? साधारण, ठीक। साधारण या निरर्थक, निरर्थक पद्धति, जिसको कहते हैं कॉमन नेम से जानते हैं। किसको? इसी को कॉमन नेम, ठीक। कॉमन सिस्टम या कॉमन नेम ये कह सकते हो। इसमें क्या होता है, साधारण नाम किसी भी ऑर्गेनिक यौगिकों का, लिखिएगा साधारण नाम किसी भी, साधारण नाम क्या बोला जा रहा है? साधारण नाम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नेम से कोई मतलब नहीं रखता, है ना। मतलब आपका घर का जो नाम होगा वो स्कूल के नेम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। भले आपको कोई आपका मित्र कोई भी फ्रेंड आपको बुला दे, लेकिन स्कूल वालों को आपके घर के नाम से कोई भी मतलब नहीं है। तो उसी तरह बोला जा रहा है कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक। जैसे एसिटिक अम्ल का सिरका, है ना, सिरका क्या है? कॉमन नेम है। देखो यहाँ पे जैसे क्या है, एसिटिक अम्ल का सिरका, है ना। एसिटिक अम्ल का जो नाम होगा वो क्या है? सिरका है। किसमें? साधारण में। और इसी तरह बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग सबकी बात नहीं करेंगे। अगर आईपीएससी नेम से कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अलग से बता देना, हम अलग से एक लेक्चर ले लेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो आएगा आईपीएससी पद्धति, आईयूपीएससी, ठीक। इसका फुल फॉर्म बताओ जल्दी से।
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे फुल फॉर्म ही पूछ ले, लेकिन फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन, ये पी से क्या होगा? पूरा ना? नहीं, प्योर। क्या होगा? प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब यहाँ पे मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मतलब ये बोल सकते हो कि जैसे सिरका का जो नेम होगा वो आईपीएससी में वो इंटरनेशनल लेवल पे होगा, हर जगह नेम होगा। अब मान लो तुम्हारा जो नाम है, आधार कार्ड पे जो नाम होगा वो हर जगह पर होगा, लेकिन जो घर का नाम होगा वो तुम्हारे घर के अराउंड रहेगा, तुम्हारे कुछ अगल बगल आसपास के लोग जानते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि उस नाम को लेकर तुम हर जगह घूमोगे, वैसा नहीं है। तो इसीलिए क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसमें क्या होता है, इस पद्धति के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, ये तभी हम लोग करेंगे जब इनमें कार्बनिक मूलकों का होगा ज्ञान हमें, और दूसरा क्या होगा, जब इसमें हमें फंक्शनल ग्रुप होंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे उसके अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम लिख सकते हैं। ठीक बेटा, इस पद्धति के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते समय हाइड्रोकार्बन मूलकों, मतलब रूट वर्ड, इसमें जो हाइड्रोकार्बन पढ़े थे उसमें हाइड्रोकार्बन तथा क्रियात्मक समूहों, फंक्शनल ग्रुप के आधार पे हम लोग इनका नामकरण करते हैं। ठीक, अब इनका हम लोग नामकरण करेंगे, इनमें क्या क्या होगा, जैसे एक फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स, फिर उसके बाद रूट वर्ड, है ना, रूट वर्ड, फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ठीक, फिर दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, यहां तक हो गया। फिर इसमें देखो होता क्या है, अब ये क्या है बेटा, प्रीफिक्स है जो हम लोग पहले लगाते हैं यहाँ पे, ऐसे प्रीफिक्स है, फिर उसके बाद रूट वर्ड में क्या है, ये हाइड्रोकार्बन का मूलकों का है, फिर ये प्राइमरी सफिक्स है, फिर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है, और प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो बंद होता है। अब यहाँ पे प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है, प्रीफिक्स का मतलब एक्स, एक्स का क्या मतलब है जल्दी बताओ। एक्स का मतलब ये है कि हाइड्रोजन वाले जो आएंगे, तो इसमें कौन आएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यस, ये हमारा प्रीफिक्स होगा। रूट वर्ड में क्या होगा बेटा, कार्बन मूलक, है ना, कार्बन मूलक होंगे, और प्राइमरी सफिक्स में क्या होगा, बंध होंगे। जो आपके बंध में कैसे हो सकते हैं, डबल है कि सॉरी सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, इसकी बात कर रहा है। फिर इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको बता रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, कौन होंगे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक, फंक्शनल ग्रुप वाले ये सब आएंगे, इसके हिसाब से हमें क्या करना है, आईपीएससी नेम लिखना है। देखो बड़ा आसान तरीका है, सबसे पहले हमारे पास प्रीफिक्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन नहीं है तो हम इसको कट कर देंगे, फिर रूट वर्ड होगा, प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा। अगर ये चीज आपको याद रहेगी तो आप आईपीएससी नेम बड़े आसानी से लिख सकते हो। यहाँ तक नोट करो जल्दी से। की बात करेंगे, सबसे पहले पहले में क्या होगा, हेलो समूह, हेलो समूह। ठीक, हेलो समूह में कौन है, एक्स के बराबर क्लोरीन होगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही आपके पास होगा, यहाँ पे बी आर। ठीक, यही आपके पास होंगे, और इन्हीं से हमें क्या करना है, नाम लिखना है हमारे पास। तो यहाँ पे एक तरफ कॉलम बनाओ, एक तरफ लिखो हाइड्रोजन यौगिक का नाम। ठीक, दूसरी तरफ होगा आईपीएससी,
IPSC नाम। अब ये आप खुद से करोगे। देखो बहुत इजी है। हमें क्या पता था, हमें ये पता था कि हम कैसे किसको करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला भी बन गया था। फॉर्मूला में क्या था, सबसे पहले ये था कि आप प्रीफिक्स रखो, फिर उसके बाद क्या रखो, रूट वर्ड रखो, प्राइमरी सफिक्स में बॉन्डिंग कैसी है, फिर फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। अब यहाँ पर समझो, अब हम कुछ यौगिकों का नाम लिखे। यहाँ पर ये हो गया CH3Cl, ये आपके पास हो गया CH3CH2Br, ठीक। फिर उसके बाद CH3H2H2, फिर उसके बाद क्या होगा I। ये सारे हो गए। और इसी तरह मैं किसी का और भी नाम ले लूं, यहाँ पर जितना चाहूं उतना आप बनाते जाए, ऐसे ऐसे ये सब चीजों का नाम आप बनाते जाओ। यहाँ पर IF हो गया। अब इनका नाम क्या होगा, अब अगर तुम्हें नाम लिखना होगा तो इसका नाम कैसा क्या था, पहले हमारे पास प्रीफिक्स में कैसा था। अगर मैं इसको सिंपल सी बात करूं, यहाँ पर ऐसे लगाऊंगी तो बेटा ये ऐसे ही बनेगा ना। इनके भी सिंगल बॉन्डिंग है, तो सिंगल बॉन्डिंग है था। हम हाइड्रोजन के लिए क्या पढ़ते थे, क्लोरो लगाते थे पहले, तो उसके लिए क्या होगा क्लोरो। अब ये है कितना, मेथेन है ना। एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं, तो यहाँ पे क्लोरोमेथेन, ठीक। क्या कहेंगे, क्लोरोमेथेन। अगर नहीं समझ में आ रहा देखो समझो, हमारे पास कैसा था, प्रीफिक्स था, फिर क्या था, रूट वर्ड थे, मतलब कार्बन मूलक थे, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स था, फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स था, ठीक। सेकेंडरी सफिक्स का हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास विषम परमाणु वाले में ऑक्सीजन आएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, तो हम इसकी बात नहीं करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या था कि हमारे पास प्रीफिक्स में क्या है, हेलो है, तो हम इसका पहले लिखेंगे। यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो, ठीक। क्लोरो हो गया। फिर उसके बाद रूट वर्ड में कार्बन कितने हैं, तो कार्बन एक होता है, एक के लिए क्या होता है मेथ, एक के लिए कैसा मेथ होता है। प्राइमरी सफिक्स की मतलब बॉन्डिंग कैसी है बेटा, तो यहाँ पे बॉन्डिंग देखो क्या है, एक है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग में क्या होगा, एन होगा, यही ना। चाहो तो इंग्लिश में भी समझो, यहाँ पर क्या होगा, क्लोरो, ठीक, मेथ। अब एन होता है सिंगल बॉन्डिंग के लिए, एन होता है ना, इसको हम पूरी तरह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्लोरो मेथेन ही तो लिखेंगे, इसको जोड़ दीजिए, क्लोरोमीथेन ही तो लिखेंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। इसका हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरोमेथेन लिखेंगे। इसको हटा देते हैं, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। अब क्या उसी तरह आप सबका नाम बता सकते हो, कमेंट में जरूर बताना। इसका नाम क्या होगा, एक दो कार्बन है, कितने कार्बन है, दो के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एथेन। दो के लिए एथ होता है, तो यहाँ पे Br है, तो यहाँ पे ब्रोमो एथेन हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन है। आई है, चार कार्बन के लिए हमारे पास क्या होता है, ब्यूट होता है। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, पांच है, पांच के लिए क्या होता है, पेंट होता है। और यहाँ पे एफ है, तो एफ के लिए क्या लगाते हैं, फ्लोरो लगाते हैं, इसके लिए आइडो लगाते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको नहीं समझ में आया तो आपको बताइएगा, हम बता देंगे। इतना क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ते हैं एल्कोहल समूह के लिए। दूसरा कौन सा है, एल्कोहल। एल्कोहल समूह, ठीक। एल्कोहल समूह में क्या होगा बेटा, एल्को एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप में हम लोग क्या लगाते हैं, OH लगाते हैं। क्या होता है, OH होता है, ये हम पहले ही बताए थे। अब इसके लिए हमें क्या करते हैं कि सारे एल्कोहल में कैसा था, हम लोग जो पहले पढ़े थे, इसके पहले तो वहां पे हम बताए थे एल्डिहाइड आएगा, तो उसका हम लोग प्रीफिक्स सॉरी सेकेंडरी सफिक्स में क्या लगाते हैं, सफिक्स क्या लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या बात किए थे, कीटोन आएगा तो एल्कोहल आएगा, तो एल्कोहल के लिए क्या होगा, OH होगा, जिसके जिसके लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑल। तो यहाँ पे हम यौगिक लिख दे, यहाँ पर एल्कोहल वाले यौगिक हो जाएंगे। यौगिक में सबसे पहले क्या लिखे, CH3OH, नाम सबको आप कमेंट में जरूर बताना। CH2OH हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, CH3H7OH हो गया।
फिर CH4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे H10 होगा, वहां पे हम लोग 9 करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ये जुड़ रहा है हमारे साथ। ठीक, ये किसको जोड़ते हैं, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो OH हो चाहे ये सब हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ही जुड़ेंगे। हाइड्रोजन को उनकी जगह से हटाकर ही क्या करेंगे, यह वहां पे जुड़ेंगे। चलिए, अब यहाँ पर आ गया ना ये इतना सारा, तो आप कर सकते हो बेटा। यहाँ पर इन सब का नाम लिखना होगा, तो हमें नाम लिखने के लिए सेम जैसे हम बताए थे वैसे, तो यहाँ पे क्या है, एक दो कार्बन है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात नहीं कर रही है, तो हम इसके पहले ये क्लोरो फ्लोरो ये सब बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब हाइड्रोजन की बात नहीं है, ये सब ऑक्सीजन वाले ग्रुप के आ गए। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाले पे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया, यहाँ पे प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लगाया जाता। अब यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ होता है। अब ये हाइड्रोक्साइड है, मतलब यहाँ पर एल्कोहल समूह है, तो एथेनॉल मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इसको मेथेनॉल कहते हैं। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या होगा, एथ हो गया, तो एथेनॉल होगा। क्लियर, यहाँ पे तीन कार्बन है बेटा, तो प्रोपेनॉल होगा। कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तो प्रोपेनॉल होगा। चार कार्बन है तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे CH3 C CH3 CH3 और ये, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम आप क्या बताओगे, IPSC नेम इसका क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मान लो बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नाम लिखते समय हम क्या करेंगे बेटा, कार्बन को काउंट करो तुम, कार्बन को काउंट करो। एक सब फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन को हमें काउंट करनी पड़ेगी। कार्बन को जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितने आगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी काउंट करूँ, तब भी यहाँ से करोगे तो एक दो तीन, चाहे तुम किधर से करो, यहाँ से भी करोगे तब भी तीन आएगा। अब बताओ यहाँ पे कैसे हम कर सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से, एक एक कार्बन ये है, दो कार्बन, दूसरे कार्बन पे कितने मेथिल लगे हैं, दो लगे, एक ये लगा है एक ये, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टू मेथिल, टू मेथिल हो गया, टू मेथिल हो गया। अब बेटा बताओ किस पे लगा है, दूसरे वाले कार्बन पे, तो टू प्रोपेनॉल हो गया, टू प्रोपेनॉल हो गया। कितना हो गया, टू प्रोपेनॉल हो गया। क्लियर हो पा रहा है, यहाँ तक नोट करिए। किसके बारे में बात करेंगे, एलिहाइड वाले की बात करेंगे। एलिहाइड समूह में जो आते हैं वो कैसे होते हैं उनके बारे में। एलिहाइड में क्या लगाते थे हम लोग, उसके लास्ट में जो हम लोग प्रीफिक्स लगाते थे, सॉरी सफिक्स जो लगाते थे, वो क्या लगाते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, सफिक्स का मतलब, सफिक्स में हम लोग एलिहाइड में क्या लगाते थे, अल अल लगाते थे, है ना, क्या लगाते थे, अल लगाते थे। अब इसको देखो, और भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन दे दो ऐसे, इस इस तरीके से भी एलिहाइड को लिखा जा सकता है, परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इस वाले को देखोगे इधर से, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लोग क्या कहेंगे, मेथ कहते थे, तो अल लगाते थे तो क्या कहेंगे, मेथेनल, मेथेनल। क्लियर हो पाया, यही चीज है ना। प्रीफिक्स वाली चीजें इसमें कुछ भी नहीं है, सॉरी प्रीफिक्स कुछ नहीं है, सफिक्स की चाहिए हमें। और तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कार्बन कितने हैं ये चाहिए, बॉन्डिंग कैसी है वो चाहिए, फिर उसके बाद क्या चाहिए, ये सफिक्स। तो यहाँ पर एक कार्बन है में, और यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन, दो दो कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेनल। इसका क्या हो जाएगा बेटा, एथेनल है। और यहाँ पे कितने कार्बन है, तीन है, और यहाँ पे कितने हैं, चार है। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो बताया जा रहा है वो आप खुद से कोशिश करना, ये आपको बन जाएगा। इसके बाद वाला जो होता है, ये उसमें क्या है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखो कि आपके पास कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, और कितने कार्बन है, तीन, एक दो तीन। ठीक, चाहे तुम कहीं से भी काउंट करो, यहाँ से करोगे तब भी एक दो तीन, एक दो तीन, कहीं से भी काउंट करो तीन आएंगे। तो ये दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगा है, एलिहाइड लगा है, दूसरे वाले पे क्या लगा है, एलिहाइड है ना, यहाँ पे CHO, तो यहाँ पे क्या कहोगे, टू मेथिल है, क्या है, टू मेथिल है।
अब यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है तो एक कार्बन के हम लोग क्या कहेंगे, मेथ। तो यहाँ पे कहोगे दूसरे वाले कार्बन पे 2 मेथिल। अब कार्बन है कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपेनॉल। क्या होगा, प्रोपेनल। क्लियर हो गया, इसको हम लोग कहेंगे प्रोपेनल। अब इसी तरह आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इधर अब आते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक में। कार्बोक्सिलिक में हम लोग क्या लगाते थे, ओइक। ठीक, ओइक। कार्बोक्सिलिक में हमें लास्ट में क्या लगाते थे, ओइक लगाते थे, ओइक अम्ल भी कहते थे। अब यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन है तो इसका क्या नाम होगा, मेथेनोइक अम्ल। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ठीक, अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो एथेनोइक। यहाँ पे कितने हैं, 3 कार्बन, तो प्रोपेनोइक। यहाँ पे कितने हैं, 3 कार्बन, फिर से वहीं पर है। ठीक, तो इस पे हम लोग क्या कहेंगे कि 3 कार्बन हो गए, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 7 होगा बेटा, सॉरी, यहाँ पे 7 होगा, तो 3 कार्बन हो गए। तो जब 3 कार्बन है तो कितना कहलाएगा, तो यहाँ पे होगा एसिड 3। तो यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, तो 3 के लिए क्या लगता है, प्रोपेनोइक। अब यहाँ पे कितने हैं, 3 यहाँ पर, एक यहाँ पे, 4 पे थे। ब्यूटेनोइक यहाँ पे कितने हैं, 7 कार्बन है, तो हेप्टेनोइक। इसी तरह आप सबके लिख सकते हो। आईपीएससी नेम में बहुत टफ नहीं है। हाँ, अगर आप कहोगे कमेंट में बता देना, अगर नहीं समझ में आया तो बता देना, मैं एक लेक्चर अलग से ले लूंगी आईपीएससी के लिए, जो वहां से आपसे क्लियर हो जाएंगे। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा देंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।